हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी प्यारी सी बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक ऐसा चैप्टर है जो आपने अभी तक जो बुक में पढ़ा है उससे रिलेट करना है, ठीक है, और इसे एक नए डायमेंशन, एक नए कह सकते हैं आइडिया के साथ में देखना है। आपकी जो बुक है पूरी पॉलिटिकल थ्योरी की, तो आपने इसमें अभी तक क्या देखा? जैसे फ्रीडम आपने एक चैप्टर पढ़ा है, एक चैप्टर आपने इक्वालिटी पढ़ा है। तो जब मैंने इक्वालिटी चैप्टर आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कैसे इक्वालिटी जो है वो फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, दोनों जो आइडियाज हैं एक दूसरे के साथ में चलते हैं। वैसे ही आप देखोगे कि जस्टिस जो है, तो जस्टिस बहुत हद तक आपको जो टॉपिक्स आप आगे पढ़ोगे, जस्टिस और इक्वालिटी में सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक ऐसे भी पॉइंट आएंगे, कुछ टॉपिक्स जहां पे आएंगे मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कि जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल से रिलेटेबल है बहुत ज्यादा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं सारे ही डायमेंशन से। पहला वीडियो लेक्चर है, और जैसे आपको पता है कि पहला वीडियो लेक्चर क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम समझाता हूं कि चैप्टर किस बारे में है, और साथ ही साथ में हम आपको यह बताते हैं कि चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो समझते हैं। देखो, पहला सवाल जो आपके मन में आया होगा कि व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय, ठीक है। अब न्याय की जो हमारी डेफिनेशन है, हम न्याय से क्या समझते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है, ठीक। जैसे क्रूड लेवल पे अगर देखा जाए तो हम जस्टिस को किससे रिलेट कर देते हैं? कोर्ट्स से। मतलब जो न्यायालय होते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि जस्टिस का काम, न्याय कहां मिलता है? तो आप चले जाओ कोर्ट में, कोर्ट में चले जाओगे आपको न्याय मिल जाएगा, ठीक है। ये जो लेडी जस्टिस होती है, जो मूर्ति होती है, तो ये देखते से हमें क्या लगता है? ये देखते से हमें लगता है कि न्याय की देवी है ये, ठीक है, न्याय की देवी है, पैर पढ़ो। तो अब क्या होता है कि हमारी डेफिनेशन वहां तक है कि जस्टिस ये होता है कि जस्टिस कोर्ट में दिया जाता है, लेकिन जस्टिस को हम हमारी लाइफ के हर स्फेयर में देखते हैं। जैसे क्या? जैसे आप देख रहे थे छोटा भाई है तो मम्मी पापा उससे ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो मम्मी पापा, ठीक है, ये गलत है। वही चीज क्या होती है कि स्कूल में आपके टीचर से आपकी नहीं बनती है, ठीक है, और एक बच्चा है वो टीचर का फेवरेट है, तो टीचर ने उसको 4 नंबर ज्यादा दे दिया, आपके 2 नंबर काट लिए उल्टे, ठीक है। ऐसा करते नहीं है टीचर्स, लेकिन ऐसा होता है। तो आप क्या बोलते हो कि ये जस्टिस नहीं हुआ, ये तो हमारे साथ में क्या हो गया, इनजस्टिस हो गया, ठीक है। तो उस तरह से जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस एक ऐसी चीज है कि हमें हर पॉइंट पे उसकी जरूरत होती है, ठीक। तो हर पॉइंट पे जो जरूरत होती है उसको बहुत अच्छी तरह से कंपेयर किया गया है लव के साथ में, अभी वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो जस्टिस जो आपका चैप्टर है सोशल जस्टिस के बारे में बताता है, ठीक है। अब सोशल जस्टिस में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, न्याय के आगे सोशल लगे, मतलब सामाजिक न्याय की बात की जा रही है कि सोसाइटल लेवल पे जस्टिस किस तरह का होता है, वो चीज यहां समझाई जा रही है। सोसाइटल लेवल पे जस्टिस समझ में आता है तुम्हें कि सोसाइटी में जब आप रहते हो ना, तो सोसाइटी में हर इंसान क्या चाहता है? अपने लिए न्याय चाहता है, और एट टाइम्स वी फील दैट अदर पीपल शुड ऑल्सो गेट जस्टिस, ठीक है। कैसे? तो जस्टिस आप कंपेयर करो किससे? लव से। जस्टिस इज अ लॉट लाइक लव, प्यार। अब प्यार की जब बात करते हैं तो प्यार को सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक मत ले जाना, ठीक है। प्यार की जैसे अगर हम बात करते हैं तो हर इंसान को प्यार चाहिए रहता है। किस सेंस में? तो माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से, ठीक। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा क्या रहे? प्यार बना रहे। उसी तरह से हम जैसे when we talk about love, तो everyone need it, ठीक है। प्यार की जब बात होती है तो हर इंसान को चाहिए रहता है, वैसे ही जस्टिस भी हर इंसान को चाहिए रहता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है डिफरेंस के? लव जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो आप, ठीक है, आपको जैसे सर्वाइव करना है तो आप लोगों के साथ में एक बॉन्ड बनाते हो, ठीक है। आप पेरेंट्स के साथ में एक बॉन्ड बनाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बॉन्ड बनाते हो, ठीक है। कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड जो बनता है ना आपका, वो आपको क्या कर रखता है? सर्वाइव करते रखता है, आप सेटिस्फाइड फील करते हो, ठीक है। उसी तरह से जस्टिस जो होता है ना, तो सोसाइटी के लेवल पे क्या होता है? सोसाइटी के लेवल पे आप जैसे देखोगे तो कुछ पावरफुल भी होते हैं, कुछ वीक लोग भी होते हैं। अब पावरफुल हमेशा क्या कर जाएंगे? डोमिनेट कर जाएंगे किसके ऊपर? वीक के ऊपर, ठीक। तो अब पावरफुल वीक के ऊपर डोमिनेट ना कर जाए, और उस बीच में क्या होता है कि वीक्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे अब आप फ्रीडम और इक्वालिटी से जोड़ो इसे। फ्रीडम में क्या होता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स क्या दर्शाते हैं? कॉन्स्टेंट्स जस्टिस को ही तो दर्शाते हैं कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं तभी वीक जो रहता है वो क्या करता है? कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएगा। बताया ना मैंने स्टार्टिंग में कि आपको कनेक्ट करना है जो पहले के पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज, थॉट्स जो आप पढ़ के आए 2 चैप्टर में, ठीक है। तो सोसाइटी के लेवल पे जस्टिस की बात की जाती है कि जस्टिस जो है, न्याय जो सोसाइटल लेवल पे होना चाहिए, ताकि क्या हो
कि जरूरत हर इंसान को होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं जस्टिस जो होता है, तो जैसे इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसे कोई प्यार करने वाला हो, वो किसी को प्यार करे, एक बॉन्ड रहे ताकि वो सेंस ऑफ कंटेनमेंट रहे उसके अंदर। तो वैसे जस्टिस की जब बात करते हैं हम, तो जस्टिस भी क्या होता है, हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसके लिए तो कम से कम जस्टिस हो ही हो। हर इंसान क्या चाहता है कि मुझे न्याय मिले, मेरे साथ गलत ना हो। और एट टाइम्स वी फील दैट अदर पीपल शुड आल्सो गेट जस्टिस। ठीक है, अब दो लोगों की लड़ाई होगी तो हम ये देखते हैं कि यार इसकी कोई गलती नहीं थी, इसको जबरन इसकी पिटाई हो गई है, इसे भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस समझ रहे हो ना आप, जस्टिस क्या है, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग की जगह हम कहेंगे कि ऐसा आइडिया है, एक ऐसी वैल्यू है जो हर इंडिविजुअल सीख करता है। ठीक है, तो देयरफॉर क्वेश्चन फॉर जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द सोशियो इकोनॉमिक, डील्स विद द आइडिया विच कंसर्न सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स की लाइफ जो है, उन्हें जो जो आइडिया इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे आइडियाज आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हो। जैसे फ्रीडम पढ़ा, इक्वालिटी पढ़ा, तो उसी तरह से जस्टिस भी क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट आइडिया हो जाता है। ठीक है, और जस्टिस से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं कि जस्टिस क्या होता है सही मायने में, क्या जस्टिस सिर्फ इंडिविजुअल अपने लिए देखता है, समाज में जस्टिस किस तरह से आना चाहिए। तो जस्टिस से जुड़े जितने भी सवाल है, जस्टिस से जुड़े हुए जितने भी डायमेंशंस हैं, हर चीज जो होती है, तो दे बिकम एन इंपॉर्टेंट और सेंट्रल आइडिया फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है ये। आया ना समझ में? तो बेसिकली ये वीडियो लेक्चर का पर्सपेक्टिव यही है कि आपको जस्टिस के बारे में थोड़ी चीजें बताई जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर हमने अभी तक जस्टिस जितना जाना था वही क्लास में 4 नंबर को लेकर जो लड़ाई हो जाती, इंपार्शियलिटी हो जाती, तो हम जस्टिस को वहां तक सीमित रखते थे। लेकिन जस्टिस एक बहुत ब्रॉड आइडिया है। ठीक है, उसे आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर नहीं देखा है आज तक तो इस चैप्टर को जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जस्टिस कितने मल्टी डायमेंशनल चीज है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे आप, देखो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे व्हाट इज जस्टिस। अब इसमें क्या है व्हाट इज जस्टिस में, देखो थ्योरी पढ़ रहे हो, थिंकर्स के बिना थ्योरी अधूरी है। आ गए समझ में? थिंकर्स के बिना थ्योरी अधूरी है। तो आप जस्टिस कैसे डिफाइन किया गया, चैप्टर 1 में भी आपने जैसे देखा था, सॉक्रेट्स और सिफेलिस वगैरह जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने जस्टिस को अपने अलग अलग डायमेंशन से बताया। जस्टिस क्या है कि जिसका जो ड्यू है वो उसे दे देना। अब मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसने आपके पास हथियार रखे थे, अब वो दोस्त गुस्से में आया आपके पास, अब क्या उसको आप उसके हथियार दे दोगे? जस्टिस की डेफिनेशन तो ये बोलती है कि जिसका जो ड्यू है वो उसको दे दो, उसके हथियार थे उसको दे दो। लेकिन अभी वो सही मूड में नहीं है, गुस्से में, पता लगा आपने हथियार दे दिया, उसने किसी को जाके उड़ा दिया। तो इस सेंस में क्या है कि वहां पे हथियार ना भी लोगे तो भी जस्टिस हो गया। तो जस्टिस बहुत मल्टी डायमेंशनल है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि एथेंस में जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा, हमारा एंशिएंट इंडिया जो है तो जस्टिस को कैसे धर्म से रिलेट करता है, चाइनीज फिलोसोफर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम। ठीक है, तो वहां पे आप जस्टिस की डेफिनेशन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कांट का क्या ओपिनियन है जस्टिस के ऊपर, वो सारी चीजें आपको व्हाट इज जस्टिस वाला जो टॉपिक है आपकी बुक का उसमें समझाऊंगा। अब जस्टिस को फिर 3 डायमेंशन पे एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरह से। तो जैसे क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अभी इक्वालिटी वाला चैप्टर आप पीछे पढ़ के आए हो, तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट, जो अनइक्वल्स है उनके लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो क्या जस्टिस में भी यही अप्लाई होता है? सवाल आया मन में, समझेंगे इसे आगे। ठीक है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस मतलब क्या है कि जस्टिस का जो प्रोपोर्शन होता है वो वेरी करता है, हर इंसान को एक प्रोपोर्शन में जस्टिस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, क्या कि अब जैसे मर्डर कर रहे हो आप, ठीक है, करना मत कभी, आप मर्डर करते हो तो अगर आप वो सेल्फ डिफेंस में करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको पनिशमेंट कम मिलेगी। ठीक है, और अगर वो इंटेंशनली कर रहे हो कि बस मारना ही था किसी को इसलिए मारा आपने, तो उसके रिटर्न में आपको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वही है कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस को, मतलब ये टॉपिक में समझाऊंगा खेम और अच्छे से। फिर आ जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो ये व्हाट इज जस्टिस में आप ये 3 इशू पे जस्टिस को समझने की कोशिश करोगे। क्या होता है कि जब बात की जाती है जस्टिस की, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस। ठीक है, न्याय देना है कि जिसको आप जब भी न्याय देने की बात करोगे तो कभी कभी आपको कुछ स्पेशल नीड्स को भी कंसीडर करना होगी। जैसे मैंने आपको बताया मर्डर वाले केस में, कोई सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चला रहा, क्यों, अगर वो नहीं चलाता गोली सामने वाले इंसान के ऊपर तो सामने वाला इंसान उसे ही मार देता। तो ऐसे कुछ बहुत सारे स्पेशल नीड्स होते हैं जहां पे जस्टिस को अलग डायमेंशन से, अलग चश्मे से देखा जाना चाहिए। तो वो चीज हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई कि आप जब थ्योरी पढ़ते हो, थिंकर्स को नहीं पढ़ोगे तो थ्योरी अधूरी है। तो यहां पे आपको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन
का जो फिलॉसफी की जस्टिस को किस तरह से जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या किया जाता है, समझा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना, तो ये थ्योरी आपको आज पढ़ोगे, ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ोगे, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल है बहुत ज्यादा, कि जॉन रॉल्स के हिसाब से जस्टिस कब होगा सही मायने में, वो आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेगी। और परसुइंग सोशल जस्टिस, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जस्टिस एक ऐसा वैल्यू जो सोसाइटल लेवल पे देखा जाता है, ठीक है। चैप्टर भी आपका सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, तो सोशल जस्टिस को कैसे परस्यू किया जा सकता है, ठीक है, सोशल जस्टिस को कैसे परस्यू किया जा सकता है। फिर यहां पे आपको एक टॉपिक क्या मिलेगा, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। अब इस टॉपिक को आप कहां जोड़ सकते हो पता है, इस टॉपिक को आप जोड़ सकते हो कहां पे, क्लासिकल लिबरल्स और मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म जो है, तो उनके हिसाब से फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशन, जो स्टेट मार्केट में कंट्रोल करे या ना करे, कि मार्केट को फ्री छोड़ दे, वो एक अलग क्या हो जाता है, मैटर ऑफ डिस्कशन हो जाता है। ये फ्रीडम से जुड़ा हुआ मुद्दा आ गया, आया समझ में। तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी दो आइडियाज पढ़ के आए हो, अब 2 चैप्टर जो पढ़ के आए हो उससे जुड़ा हुआ है। मजेदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अच्छे से समझना, जानना कि जस्टिस के क्या क्या अलग अलग डायमेंशन है। ये सारे टॉपिक्स हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मजेदार है, क्लियर है। तो आई होप आपको थीम समझ में आई है। थीम के साथ साथ में ये भी समझ में आया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करता हूं चीजें यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो से सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को अनफोल्ड करते जाएंगे। यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमेटिकली वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप YouTube चैनल पर देख सकते हो और वेबसाइट पर भी देख सकते हो। सबसे मजेदार बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, ताकि वो भी घर बैठे अपना सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ, चैप्टर के जो होगा व्हाट इज जस्टिस, इसे समझेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।